पास अब लगता है जैसे कि पैसे की कमी पड़ गई हो, तब वो किन्नरों के ऊपर फिल्म बनाने लगे। मैं कहती हूँ किन्नरों पर अगर आप फिल्म बनाते हैं तो जो मेरी हकीकत है वो आप उसे दिखाएं। तो मैं उन लोग से पहले कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे प्रति गंदा मत दिखाएं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग ऐसा मत करें। हम लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव है, क्योंकि हमारी जनता जो है थोड़ा परेशान हो चुकी है। इस समय भुखमरी का शिकार हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे जनता एक भगवान का रूप होती है, जिसको लाती है हटाना भी वही जानती है। मैं अखिलेश जी की बात क्या हुई, मैं माननीय जी के साथ बैठी हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के लोगों के सामने दिखाया। अभी तक मैं लोगों को आशीर्वाद दे रही, अब मैं समाज से कहना चाहूँगी मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर हमें टिकट मिलता है तो अपना आशीर्वाद आप हमें दीजिए। नमस्कार, इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष पायल जी। पायल जी के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप जान लीजिए कि पायल जी बहुत ही एक्टिव महिला हैं और पायल जी ने समाज में जो काम किया है वो काबिल तारीफ भी है। पायल जी राजनीति में आ चुकी हैं और राजनीति में उन्होंने दम भरना शुरू कर दिया है और राजनीति के दिग्गज खिलाड़ियों को पटकनी देने के लिए अब वो तैयार हो चुकी हैं। तो आइए सीधे मिलते हैं पायल जी से और जानते हैं क्या है उनकी आगे की रणनीति। नमस्कार पायल जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके शुभ कदम हमारे चैनल में पड़े। पायल जी, मेरा ये कहना है कि आजकल लगातार सोशल मीडिया पर आप छाई हुई हैं और राजनीति के अखाड़े में आप जो है उतर चुकी है। कैसा लग रहा है आपको है? इस समय जो है मुझे बहुत अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को नमस्कार करना चाहूँगी और साथ में मैं अपने मीडिया को भी करना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं कैमरे के सामने हर जगह आती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी। और उसके बाद जब से मैं राजनीति में आई हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं समाज के लिए आज बाहर निकल चुकी हूँ। जिस समाज को ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों की, तो वो सोच के, क्योंकि हमें समाज में आकर एक अपना मान सम्मान भी बनाना है। लोग हमें एक जो गिरी नज़र से देखते थे वो आज गिरी नज़र से देखने का सिस्टम लोगों में ख़त्म हो गया है। अब लोग हमें अपने परिवार के तरीके मानते हैं, अपना एक घर के तरीके मानते हैं। जिससे मैं अभी एक चीज़ सीख के आई हूँ। अभी मैं सैफई और करहल मैनपुरी गई थी तो मुझे वहाँ एक परिवार की तरीके, हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, मैं बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग को होटल भी नहीं मिला था। तो वहाँ पर मैंने देखा लोगों ने अपने घरों में हमें रखा, अपने घरों में हमें 16 दिन रखा, खाना दिया, हमारी सेवा की। तो मैं तो उन परिवारों को आशीर्वाद दे रही हूँ। तो लोगों में बहुत बदलाव आ चुका हमारे प्रति। पायल जी, अभी आपने कहा समाज के बारे में आपने भी बताया। पायल जी, समाज में तो वैसे ही आपका त्रेता युग से चलन चला आ रहा, समाज में तो आप हैं। किसने आपको समाज में नहीं माना? नहीं, कौन कहता है कि आप समाज में नहीं है? नहीं, वो तो है, लेकिन कुछ कहते नहीं है कि जैसे महिलाएं हैं तो आप देखते बहुत सी अच्छी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत सोचते हैं। तो इसी तरीके समाज में वैसे तो हमें मान सम्मान मिलता, हमारा आशीर्वाद लोग लेते हैं, हमें अपने घर में बुलाते हैं, खुशियाँ हमें आशीर्वाद लेके खुशियाँ हमारे लिए मनाते हैं और हम लोग उनके लिए मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए गलत सोचते हैं। जैसे मैं पहले कहना चाहूँगी, फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि हम किन्नर लोग फिल्मों में काम भी नहीं करते, उसके बाद भी वो गलत तरीके से फिल्मों को बनाते हैं और हमारे प्रति दिखाते हैं। उनके पास अब लगता है जैसे कि पैसे की कमी पड़ गई हो, तब वो किन्नरों के ऊपर फिल्म बनाने लगे। मैं कहती हूँ किन्नरों पर अगर आप फिल्म बनाते हैं तो जो मेरी हकीकत है वो आप उसे दिखाएं। ऐसा क्यों करते हैं आप? हमें बदनाम करने का काम करते हैं। मैंने आपका क्या किया भाई, आप मुझे बदनाम करते हैं? मैं टीवी सीरियल में देखती हूँ, कई ऐसी चीज़ें दिखाते हैं लोग, छोटे छोटे फुटेज बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि हम लोग किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं या लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम किन्नर हैं, हम कोई मर्द नहीं है, हम किन्नर हैं। हम किन्नर अगर हैं तो हम इस लायक हैं जो हम महिला को छेड़ेंगे और वो। तो मैं उन लोग से पहले कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे प्रति गंदा मत दिखाएं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग ऐसा मत करें। हम लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जो आप लोग लड़कों को कपड़ा पहना के किन्नर बना के दिखाते हैं, ये सब चीज़ें आप मत करिए। हमारी ज़िंदगी से मत खेलिए, हमारा तमाशा मत बनाइए। हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है और ना ही हम कभी किसी का बुरा चाहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये संदेश आप फिल्मी दुनिया को दे रहे थे। जी, हमारा सवाल पायल जी है आपसे
कि आप राजनीति में बहुत एक्टिव है इस वक्त, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत एक्टिव है। कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की अगर कहीं पे जड़ें हैं तो उत्तर प्रदेश में है। और अभी आपने मैनपुरी के चुनाव में जो हुंकार भरी है, अखिलेश यादव को आपने मुकुट पहनाया है। अखिलेश यादव के लिए आपकी पूरी टीम किन्नरों की यहाँ से मैनपुरी गई थी। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव है, क्योंकि हमारी जनता जो है थोड़ा परेशान हो चुकी है। इस समय भुखमरी का शिकार हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे, गरीबों के घर कभी जाकर देखिए तो मालूम चलता है। हम लोग तो ऐसे इंसान है, मोहल्ले बस्ती घूमने वाले लोगों में है, जाने वाले। हम लोग खुद लोगों की मदद करते हैं कि उनका परिवार बचे और खुश रहे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश, तो इसलिए जो है जनता जो है अब परेशान हो चुकी है और जनता समझ भी गई है। अब वो बदलाव के मूड में है कि हम लोग जिस तरीके कहते नहीं है, जनता एक भगवान का रूप होती है, जिसको लाती है हटाना भी वही जानती है। तो जनता में काफी बदलाव आ चुका है और अब की वो कुछ एक नया करने वाली है। कि इस बार भाजपा हटेगी? अब ये मैं नहीं कह सकती, ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कुछ नया होने वाला तो है। अखिलेश जी से आपकी बात हुई कभी? मैं अखिलेश जी की बात क्या हुई, मैं माननीय जी के साथ बैठी हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के लोगों के सामने दिखाया और उन्होंने हमें जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया उस दिन मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में गई हूँ, ऐसे नेताजी के पास गई हूँ जिन्होंने हमें अपने बगल में बिठाया है, इतने बड़ा मंच दिया है बोलने का। आज भी हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारा नेता इतना अच्छा है, हमारे माननीय अखिलेश भैया इतने अच्छे हैं कि अभी तक मैंने इतना ऐसा नेता कहीं नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत पार्टियों में लोगों का सहयोग किया है। लेकिन जो बात हमारे माननीय अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी में है, एक परिवार की तरीके, वो किसी में नहीं। रामपुर की सीट हार गई रामपुर की सीट हार गई और मैनपुरी की आपने जिता ली, तो एक बार रामपुर भी चली जाती है। अब रामपुर इसलिए नहीं, आजम खान का अस्तित्व बचा रह जाता वहाँ। नहीं, रामपुर इसलिए हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग बहुत व्यस्त थे मैनपुरी के अंदर। इसलिए क्योंकि वो सीट जो थी हमारे माननीय नेताजी की सीट थी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी और हम लोग को जिम्मेदारी भी मिली थी पूरी तरीके से। और वहाँ के लोग, बहुत प्यार था लोगों में, इसलिए हम लोग को वहाँ बहुत अच्छा लगा। और पता भी नहीं चला हमारा टाइम कब 16 दिन बीत गया है, हम लोग को खुद भी नहीं मालूम चला। तो हम लोग बाद में कहा कि हम लोग को रामपुर जाना चाहिए, लेकिन हम लोग के ध्यान से उतर गया था। तो अभी नया कुछ करने वाली आप हैं? जी हाँ, नया यही करने वाली हूँ। माननीय मैंने अपने नेताजी से कहा, अखिलेश भैया जी से, अपने टिकट के लिए मैंने बोला है, मेयर के टिकट के लिए। अगर हो जाएगा तो जोर शोर से मैदान में हूँ, तैयारी में हूँ पूरी, क्योंकि मैं शुरू से समाज सेविका रही हूँ। समाज के लिए मैंने बहुत किया है, मेरा समाज मुझे बहुत मानता है और अभी तक मैं लोगों को आशीर्वाद दे रही। अब मैं समाज से कहना चाहूँगी, अब मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर हमें टिकट मिलता है तो अपना आशीर्वाद आप हमें दीजिए, ताकि कि हम और ज़्यादा आपके लिए कर सकें। चलिए, मेयर का टिकट भी मिल गया और आप मेयर बन भी गई, क्या करेंगी आप शहर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहर के लिए सोचूंगी कि जितनी परेशानियाँ, नाली, रोड आप देखते हैं, सब चीज़ें, वो सब चीज़ों के लिए मैं सोचूंगी कि उन लोग को कभी पानी की परेशानी ना हो, रोड की परेशानी ना हो, लोगों के घरों में अगर बिजली की दिक्कत है, वो सब मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। जो एक मेयर की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभाऊंगी। और अगर मुझे लाल बत्ती भी मिलती है तो मैं ये भी वादा कर रही हूँ, मुझसे भी नहीं चलूँगी, मैं अपनी एक आम गाड़ी से चलूँगी जैसे लोग चलते हैं। मैं कभी अपना वो पावर गलत नहीं दिखाऊंगी लोगों के अंदर कि मुझे मेयर बनने के बाद घमंड आ जाए। मैं पहले भी एक आम इंसान थी, आज भी मैं आम इंसान हूँ और बनने के बाद भी मैं आम इंसान रहूँगी। मैं हमेशा जनता के बीच में ही उठूँगी, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे जैसी हो। मैं सबका साथ, सबका विकास लेके चलूँगी, जो हमारी पार्टी का निर्णय होता है। अभी आपके समाज से राज्य मंत्री बनाई गए, सोनम शायद उनका नाम है। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा ने तो कोरम पूरा कर दिया है, किन्नर समाज से उठाकर एक राज्य मंत्री दे दिया? पहली बात तो ये नाम मैंने सुना ही नहीं है और मैं जानती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस नाम का कोई अगर बना होता या ऐसा हो, हाँ, तो अगर इस नाम का कोई बना होता, ऐसा होता, तो वो किन्नरों के लिए कुछ करता और दिखाई देता। हमें तो कभी किसी को नहीं कुछ दिखाई दे रहा, और ना ही आप देख रहे होंगे कभी कोई किन्नर तारीफ करता हो किसी की। तो पता नहीं, इस विषय में मुझे नहीं मालूम। अगर किया होता तो जरूर हम किन्नर समाज को मालूम होता है और हम लोग जरूर उसके विषय में बताते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप
नौजवानों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को, अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं यही देना चाहूँगी कि अब समय आ गया है आपका, फिर से उठिए, जागिए। जैसे एक बार आप लोग जागे थे, उठे थे और आप लोगों ने दुनिया को पलट के रख दिया, उसी तरीके फिर अब आपका समय आ गया है। अब आपको तख्ता फिर से दुनिया पलटनी है और दिखाना है अपने अधिकार को, अपने हक को वापस लेना है फिर से, क्योंकि उस जगह पे मैं भी हूँ, मैं भी परेशान रही हूँ, आप ही नहीं रहे, मैं भी रही हूँ, क्योंकि मैं नेता अब बनी हूँ। उससे पहले मैं आपके बगल में ही, आपके साथ ही रहती थी, मैं भी एक समाज सेविका थी, तो मैं लोगों का दर्द जानती हूँ। तो अब आपका समय आ गया है कि आपको जवाब देना है। अगर अब आपने नहीं दिया तो फिर समझ लीजिए कभी आप दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन योगी और मोदी को तो जनता पूरा योगी मोदी के नाम की माला जपती है। योगी मोदी तो सबके मन में समाये हुए हैं, ऐसे में कैसे बदलाव की बात कर रहे हैं आप? देखिए, वो समाये हैं, मैं बाबा जी को कहती हूँ, बाबा जी अच्छे हैं, वो हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा जी का भी नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तो डिसीजन जनता को लेना है, जनता को फैसला करना है कि जनता को क्या करना है। अगर अच्छे सब लोग होंगे तो वो अच्छा आएगा, अगर नहीं कोई अच्छा होगा तो उसका जवाब जनता। तो मेयर पद के लिए आप बिल्कुल अलर्ट हैं, टिकट मिलने की बस देरी है? जी बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ और मैं चाहती हूँ अपनी जनता की सेवा करना। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं खुद भी आशीर्वाद आपको दूंगी कि आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें, जीवन में हमेशा आपकी खुशियाँ आती रहें। आप हमें लाएं या ना लाएं, लेकिन हम आपको आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे कि आप हमेशा ऐसे खुश रहें, आपके जीवन में खूब खुशियाँ आए, जिनकी परेशानियाँ हो दूर हों और सबके जीवन में खुशियाँ आ जाए। भगवान राम ने कहा था कि इनके आशीर्वाद से दुनिया पलट जाएगी और आज पायल जी ने खुलकर अपनी बात को रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं समाज को अपना आशीर्वाद देती रहूंगी, समाज से अब मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। मेयर पद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से दावा कर रही है। मैनपुरी के चुनाव को जीतने में एक अहम भूमिका भी निभाई थी। और हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।